भाजी भाजी डोसा। मुंबई में सुमित करके एक जन बढ़िया तीखा डोसा बनाकर बेचता था। वो बेचने वाला तीखा डोसा, घी तीखा डोसा वहाँ आजू बाजू के गाँव में बहुत फेमस था। उसके पास खाने के लिए पता नहीं कहां से लोग कार से भी आते थे। इससे सुमित अच्छा खासा कमाया था। ऐसे ही रहते हुए सुमित छुट्टियों में अपने गांव आता है। उसके बाद अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। उसके बाद उनसे सुमित, अरे यार, तुम में से कोई भी अगर मुंबई आए तो अपने होटल में आना नहीं भूलना, अपना डोसा मुंबई में बहुत फेमस है, ऐसा बोलकर वहां से चला गया। अब उन दोस्तों में एक मुन्ना करके उसका दोस्त था। देखे क्या उस सुमित को कितना घमंड है, उसके पास ही कार है करके बहुत घमंड है उसे। यानी अपन लोग सब मल्ला रहे और वो नहीं पीता क्या? देखा क्या वो कैसे चला गया? कहता है तो सुनो। क्या रे मुन्ना, तू ऐसा बोल रहा है? उसको पीने का शौक आदत नहीं है, पता है ना तुझे? तू पियक्कड़ है करके सभी लोग पियक्कड़ है ना क्या? कहने से मुन्ना वहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाद में 2 दिन के बाद अपने दोस्त जीतू से मिलकर अब जीतू से मुन्ना, अरे वो सुमित आया ना, तब से मुझे जलन हो रही है रे, और मेरे घर में भी उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है यार। उसको देखकर मेरे पिताजी मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं। अपन मुंबई जाकर उसको भी अपने जैसा निकम्मा बना देना पड़ेगा रे, तभी अपन 24 घंटे मस्त पी सकते हैं यार। तो जीतू, बराबर बोला यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अपन लोग आगे नहीं बढ़े तो बाजू वाले को भी बर्बाद कर देना चाहिए, तब वही अपने बराबर का हो जाएगा रे। वो खुशी ही अलग रहती है। चल चल अपन भी मुंबई जाएंगे, ऐसा कहता है। इससे दोनों अगले दिन ट्रेन से मुंबई में जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर सुमित के पास तीखा डोसा की दुकान के पास जाते हैं। वहां पर हर प्रकार के कार को देखकर उनको आश्चर्य होता है। उसके बाद जीतू और मुन्ना को देखकर सुमित बहुत खुश होता है। उनको बढ़िया घी तीखा डोसा बनाकर देता है। वो दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं। उसके बाद जीतू से मुन्ना, यार ये डोसा इतना अच्छा है इसलिए लोग ऐसे गर्दी करके खा रहे हैं। जीतू, अरे अपन किस काम के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? तू उसके डोसे की तारीफ किया तो और 4 लोग आएंगे, इसलिए 4 दिन रुककर उसके डोसे का नाम धीरे धीरे खराब करना शुरू करना होगा, ऐसा कहता है। अगले दिन से जीतू और मुन्ना दोनों लोग आने वाले कस्टमर के बाजू में बैठकर उनसे, जीतू ये डोसा क्या है? हमारे गांव का पाव भाजी रहता ना, वो जबरदस्त रहता, उसका तो लेवल ही अलग है। अरे पाव भाजी खाए तो कितनी ताकत आती पता है क्या भैया? ये आटे के डोसे में क्या रखा है? डॉक्टर भी पाव भाजी खाने के लिए ही बोलते हैं, डोसा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एकदम वेस्ट है करके बोलना शुरू करता है। उसकी बात सुमित सुन लेता है और अगले दिन ही सुमित अपने डोसे के साथ साथ पाव भाजी को मिलाकर भाजी डोसा करके दोनों को मिलाकर लोगों को सर्व करना शुरू करता है। वो देखकर जीतू से मुन्ना, अरे अपन किस लिए आए हैं और ये क्या कर रहा है? इसका धंधा खराब करने को सोचे और 40 रुपए के डोसे को अब ये 100 रुपए कर दिया। अब तो इसके कैरेक्टर को ही खराब करना चाहिए, तभी अपन ने जो सोचे ना वो टारगेट पूरा होगा, ऐसा सोचता है। इसलिए होटल के पास में बैठकर कस्टमर को सुमित के बारे में बुरा भला कहना शुरू करते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसे रहते हुए एक दिन एक मोटा आदमी आकर भाजी डोसा ऑर्डर करके खा रहा था। अब उसके बाजू में बैठकर मुन्ना, भाई भैंस के जैसे हो, कैसे खा रहे हो? फिर भी इस डोसे में क्या है? वेस्ट है वेस्ट। और एक बात, ऐसे बेरहम दरिंदे के हाथ का खाए तो सीधे नरक में जाएंगे, कहता है। फिर भी वो उनकी बातों को ध्यान न देते हुए और एक डोसा मांगकर खा रहा था। वो देखकर जीतू, क्या रे, उसे कुछ भी बताए तो वेस्ट है रे। भाई की पर्सनालिटी देख रहे कैसी है, सांड के जैसा फैल गया है रे, और 4 डोसे डाले तो भी ये खा लेगा। ऐसा कहने से वो आदमी गुस्से में आकर दोनों को पकड़कर ऊपर उठाता है और बाद में उछाल उछाल के मारता है। वो उससे दूर भागते हैं तो भी नहीं छोड़ता। उन दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनसे बॉक्सिंग खेलना शुरू करता है। वो देखकर वो दोनों जोर से चिल्ला रहे थे। इतने में भागते हुए सुमित आकर उन दोनों को छुड़ाता है। अब मुन्ना जीतू को बाजू में ले जाकर, अरे वो डोसा खाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है रे, तुम लोग तुरंत ये गांव छोड़कर भाग जाओ रे, करके बताता है। इससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो मोटा आदमी सुमित के पास आता है। अब वो मोटा आदमी सुमित से, जीजा जी तुमने बुलाया इन दोनों को धोने के लिए ही क्या? कौन है ये दोनों लोग? मुझे रोकते नहीं थे तो इन दोनों के हाथ पैर तोड़ देता था, फालतू का अनाप शराब बक रहे थे। सुमित, अरे ये मेरे बचपन के दोस्त थे, मेरे ऊपर जलन के कारण मेरा बिजनेस बिगाड़ने के लिए आए थे, इसलिए थोड़ा झटका देकर भेज दिया। अब कभी अपने को उंगली नहीं करेंगे। फिर भी तू मेरा आदमी है करके उनको पता चला तो ठीक नहीं रहेगा, तू चला जा, वापिस आकर तेरे को फिर से यहाँ देखेंगे तो और रोने लगेंगे। कहने से दोनों हंसने लगते हैं।